हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता अरोरा। आज एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आप देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन में हमको बोल के आ रहे हैं, नो सूनर वी एंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। ठीक है, अब एक चीज जरा शांति से समझिए। जिन बच्चों ने क्लास में लेक्चर अच्छे से लिया है तो वो समझ जाएंगे यहाँ पर कि एरर क्या है। देखो, नो सूनर, जब भी मेरे को सेंटेंस में नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है, अगर मेरे को ये मिल जाए तो सबसे पहले मेरे को चेक क्या करना है कि इसके साथ में कनेक्टर का केस मैंने क्या लगाया। ठीक है, तो नो सूनर के साथ में मैंने कनेक्टर यूज किया है क्या, देन। तो ये तो यहाँ पर सही हो गया। और एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, नो सूनर के साथ में, ठीक है, नो सूनर के साथ में अगर मेरे को यहाँ पर THEN वाला देन दे दिया तो ये गलत है। अगर मेरे को यहाँ पर व्हेन दे दिया तो गलत है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर दैट का केस दे दिया या एंड का केस दे दिया, ठीक है, अगर दैट या एंड इवन ये दे दिया तो ये भी गलत है। धैन आएगा, लेकिन धैन कौन सा आएगा, THAN वाला धैन। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये आप इससे पकड़ लेना, क्योंकि ये ER वाला आपको पता होगा, कंपैरेटिव डिग्री जैसे हम बना रहे होते हैं तो यही कंपैरेटिव वाला केस हमको यहाँ पर मिल रहा होता है। तो THAN वाला। तो नो सूनर के साथ में मैंने यहाँ जो कनेक्टर यूज किया है ये तो सही है, लेकिन इसमें एक और चीज हमको चेक करनी होती है कि अगर सेंटेंस मेरा नो सूनर से स्टार्ट है, ठीक है, तो इन्वर्जन लगता है। ठीक है, अब इन्वर्जन होता क्या है, जहां पर मैं क्या करती हूँ, जो ऑक्सिलरी है उसको सब्जेक्ट के पहले प्लेस करती हूँ। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन। सिंपल शब्दों में अगर हम ये बोले, ऑक्सिलरी अगर हमको सब्जेक्ट के पहले मिला है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जैसे कि अगर एडवर्ब से मेरे सेंटेंस स्टार्ट हुए हैं, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए, जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के सेंटेंस हो गए, तो यहाँ हमको क्या मिलता है, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले मिलता है, राइट। लेकिन जैसे ये नो सूनर, ये एक एडवर्ब है। ठीक है, तो जब भी एडवर्ब से, कोई भी एडवर्ब से अगर सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट होता है तब भी इन्वर्जन लगता है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट सब्जेक्ट ले लिया है, ये हमको वर्ब दे दिया, तो हमारा जो एरर है वो बनेगा ए पार्ट में। लेकिन इसको अच्छे से अगर समझना है तो इसके साथ में जो कुछ केस हमारे बनते हैं उसको हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पर 2 मिनट, देखो ये इन्वर्जन वाला केस हमारे सामने आ गया, राइट। जैसे यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि आपको ये नो सूनर वाला सेंटेंस मिल गया। ठीक है, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म कमांडो सराउंडेड इट। तो इसको बोला है कि क्या है, गलत है। वाई? क्योंकि अगेन देखो, नो सूनर के साथ में देन तो हमने सही यूज कर लिया, लेकिन यहाँ इन्वर्जन यूज नहीं किया। अब इसको करेंगे कैसे भाई, यहाँ इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई भी एडवर्ब अगर मेरा बन रहा है, ठीक है, कोई एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, तो उसके बाद में मेरे को चाहिए एक ऑक्सिलरी। क्या चाहिए, एक ऑक्सिलरी चाहिए। फिर उसके बाद में मेरे को मिलना चाहिए सब्जेक्ट, और उसके बाद में मेरे को मिलना चाहिए क्या, मेन वर्ब। और उसके बाद जो भी सेंटेंस जैसा चल रहा है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ नो सूनर एक एडवर्ब जरूर है, लेकिन इसके बाद मेरे को ऑक्सिलरी नहीं मिल रहा, मैंने डायरेक्ट सब्जेक्ट यूज किया, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी पुट करना है। लेकिन ऑक्सिलरी आप पुट कैसे करेंगे, जो हमारा टेंस चल रहा है उस टेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पर ये टेंस लैंडेड मिल गया, तो लैंडेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट का केस है। इसका जब मेरे को ऑक्सिलरी बनाना होता है, चाहिए होता है, तो मैं क्या यूज करती हूँ, डिड यूज करती हूँ। और डिड के साथ में ध्यान क्या रखना है, जब मैं वर्ब यूज करूँ तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करूँ। तो नो सूनर, अब इसमें बनेगा क्या, नो सूनर, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, नो सूनर डिड द प्लेन लैंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे लैंडेड दे करके रखा है तो लैंड हो जाएगा। ठीक है, ईडी वाला फॉर्म हट जाएगा, सेकंड फॉर्म हट जाएगा, V1 का केस हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम डिड बना रहे हैं, डिड के साथ में V1 आता है, एट द एयरपोर्ट। बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहेगा, एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट। ये समझ में आया। तो वैसे ही हमको वो वाला सेंटेंस भी मिल रहा था। तो उसके अलावा के जो कुछ केस हैं इसको भी हम फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, अगर इनको कुछ नोट डाउन करना है तो वो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको लिखने का टाइम
वैसे आपको मिल ही जाएगा लिखने का टाइम, सो मेरा यहाँ टाइम एक्स्ट्रा देने का कोई मतलब नहीं है। सो हम फटाफट यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। देखो हार्डली, हार्डली मिल जाए या स्कैर्सली मिल जाए, ठीक है, हार्डली या स्कैर्सली, इनके साथ में जैसे नो सूनर के साथ में हमने देखा था कनेक्टर आता है देन, तो इनके साथ में अगर कनेक्टर का केस चाहिए तो वो आएगा व्हेन का, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ये पकड़ लेना कि भाई हार्डली स्कैर्सली के साथ में अगर कनेक्टर गिवन है तो कौन सा दे करके रखा है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर देन या THEN वाला देन या दैट अगर ऐसा कुछ यूज किया तो ये क्या है, गलत बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कनेक्टर आएगा व्हेन, और अगर हार्डली स्कैर्सली से सेंटेंस स्टार्ट है तो अगेन मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, एडवर्ब से अगर स्टार्ट है तो फिर इसके बाद में ऑक्सिलरी आएगा, फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा मेन वर्ब, फिर बाकी जो सेंटेंस जैसा चल रहा है वैसा हम बनाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर हार्डली से हमने सेंटेंस स्टार्ट किया, व्हेन ऑलरेडी दे करके रखा है तो ये सही हो गया, और स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पर मेरे को पहले क्या मिल गया, ऑक्सिलरी मिल गया, फिर ही का केस दे करके रखा, फिर V1 का केस दे करके रखा है, और सेंटेंस में और कोई किसी तरह का एरर नहीं हमको दिख रहा, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो ये थर्ड नंबर का सेंटेंस देख लो, शी नेवर कम्स हियर, तो शी मेरा सब्जेक्ट है, नेवर एक एडवर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये सेंटेंस अभी अपने आप में सही है। लेकिन अगर मैंने सेंटेंस को नेवर से स्टार्ट किया जैसे कि ये वाला सेंटेंस, तब अगेन मेरे को ये स्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है। नेवर के बाद में आएगा क्या, ऑक्सिलरी, फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। तो जब मैंने बोल दिया अगर नेवर शी कम्स हियर, तो नेवर के बाद में सब्जेक्ट आ गया तो ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए, नेवर डज, अगेन हमने ये डज कैसे लिया, टेंस कौन सा चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मेरे को डू या डज लगता है। अब क्योंकि शी का केस है तो हम यहाँ डज लगा लेंगे और लिख देंगे यहाँ पर शी, नेवर डज शी। अब यहाँ कम्स था क्योंकि डज के साथ में अगेन मेरे को क्या मिलेगा, V1, डू डज डिड, इनके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो नेवर डज शी कम हियर, ये सेंटेंस मेरा क्या बना अभी, सही, समझ में आया, क्लियर। तो वैसे ही मेरे को और जो 5th नंबर का सेंटेंस मिल रहा है उसको भी देख लेते हैं, ओनली बाय वर्किंग वेरी हार्ड या ओनली बाय वर्किंग हार्ड। देखो ये ओनली के केस से भी जो यहाँ पर आपको गिवन है, ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर, 2 मिनट, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ओनली बाय या ओनली यस्टरडे, ओनली द डे, ओनली इन दिस वे, ओनली देन, ओनली लास्ट मंथ। तो जब भी इस तरह से भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तब भी ये क्या है, ये इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो भी मेरे को क्या मिलेगा, इन्वर्जन, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ये एक फ्रेज, ये जहां कंप्लीट होगा उसके बाद में मेरे को चाहिए पहले ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑक्सिलरी ले लिया, ही का केस ले लिया सब्जेक्ट में, और गेट ले लिया यहाँ पर मेन वर्ब के केस में। ये भी ध्यान रखना डिड के साथ में ये आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर डिड ही गॉट दे दिया तो गलत हो गया, राइट। वैसे अब ये जो क्वेश्चन है ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क ही सेव्ड हर लाइफ, तो इसमें क्या एरर है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, समझ में आया। लेकिन अब हम जो है, जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था जरा उसको देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन था, no sooner we entered than no sooner we entered than he got up and left the room, right। so अब आपको समझ में आएगा क्योंकि no sooner से सेंटेंस स्टार्ट है, हमने then देख लिया ये सही है, no sooner से सेंटेंस स्टार्ट है, तो फिर पहले हमको क्या मिलना चाहिए था, ऑक्सिलरी, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया, तो ये गलत हो गया। तो ए पार्ट में एरर है, तो यहाँ इसको करेंगे कैसे हम करेक्ट, तो लिखेंगे नो सूनर, ठीक है। अब ये कौन सा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ऑक्सिलरीज का मिलेगा क्या, मेरे को डिड मिलेगा। अब डिड के साथ में ध्यान क्या रखना, V1 आएगा, तो नो सूनर डिड, फिर हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट V, फिर लिख देंगे क्या, एंटर, ठीक है। नो सूनर डिड वी एंटर देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम, तो बाकी का जो पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और आपको ना तुरंत ये याद होना चाहिए, नो सूनर के साथ में धन का कनेक्टर आएगा, हार्डली स्कैर्सली के साथ में व्हेन का कनेक्टर आएगा, उसके अलावा अगर कुछ आ रहा है तो वो एरर क्रिएट कर रहा है। वैसे ही नो सूनर और हार्डली स्कैर्सली, इनसे या कोई भी एडवर्ब से, जैसे नेवर हमने देखा, जैसे ओनली बाय अगर हमने देखा, जैसे सो क्विकली अगर हम बोले, तो अगर इनसे मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहले इन एडवर्ब के बाद में मेरे को मिलेगा क्या, ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब,
समझ में आया, गॉट इट? तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप करेंगे कमेंट। थैंक यू वेरी मच।